आज हम जानेंगे ऑनलाइन पेमेंट स्कैम्स कौन-कौन से होते हैं और उनसे बचने के सिंपल सिंपल टिप्स। ज़रा सोचिए, पैसा कमाना कितना मुश्किल है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की थका देने वाली नौकरी, ऑफिस का स्ट्रेस या फिर अपने बिजनेस में दिन रात की भागदौड़, हम अपना खून पसीना एक करके पैसा कमाते हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से एक बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो बनाया है। आपने सालों तक अपनी इच्छाओं को मारकर पैसे बचाए, अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया, कंपाउंडिंग के जादू से अच्छी वेल्थ को ग्रो किया। शायद आपने अपने परिवार के लिए, अपने सपनों का घर लेने के लिए यानी रियल एस्टेट के लिए एक बहुत बड़ा डाउन पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में जमा करके रखा है। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर बहुत खुश और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ये सालों की मेहनत, आपकी वो सारी जमा पूंजी महज कुछ सेकंड्स में आपकी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से ज़ीरो हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदिता और आज हम ये शेयर बाजार के रिटर्न या किसी नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज की इस बेहद ज़रूरी वीडियो में हम उस सबसे बड़े खतरे के बारे में बात करेंगे जो आपकी पूरी फाइनेंशियल ज़िंदगी को एक झटके में तबाह कर सकता है। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन पेमेंट स्कैम्स के बारे में। आज हर इंसान ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जितनी तेज़ी से डिजिटल व्यवहार बढ़ रहे हैं उतनी ही तेज़ी से ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रकार भी बढ़ रहे हैं। आज हम जानेंगे कि ये स्कैम्स कौन-कौन से हैं, ये स्कैमर्स अपने दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं और आपको इनसे कैसे बचना है। इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी भर की कमाई को लूटने से बचा सकता है। सबसे पहला और आज के समय का सबसे कॉमन फ्रॉड है क्यूआर कोड स्कैम। ज़रा इमेजिन कीजिए, आपने अपना कोई पुराना सामान बेचने के लिए किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर डाला। आपको तुरंत एक आदमी का फ़ोन आता है। वो बहुत ही मीठी आवाज़ में कहता है कि मुझे आपका सामान बहुत पसंद आया है और मैं अभी आपको एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ। आप बहुत खुश होते हैं कि बिना किसी मोल भाव के सामान बिक गया। अब वो आदमी आपके व्हाट्सएप पर एक क्यूआर कोड भेजता है और कहता है कि सर या मैम, मैंने पैसे भेज दिए हैं, बस आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, पैसे तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आप बिना सोचे समझे उस कोड को स्कैन कर लेते हैं, अपनी यूपीआई पिन डालते हैं और तभी आपके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। लेकिन वो मैसेज पैसे आने का नहीं, बल्कि आपके अकाउंट से भारी रकम कटने का होता है। दोस्तों, इस बात को आज अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह बैठा लीजिए। क्यूआर कोड स्कैन करने से, अपना यूपीआई पिन डालने से पैसा हमेशा आपके अकाउंट से कटते हैं। पैसे कभी भी आपके अकाउंट में आते नहीं हैं। आपको कोई इनाम मिला है या कैशबैक मिला है, ऐसा बोलकर भी आपको क्यूआर कोड स्कैन करने को कहा जाता है। याद रखिए, पैसे रिसीव करने के लिए आपको कभी भी किसी भी हालत में कोई पिन नहीं डालना होता। दूसरा सबसे खतरनाक तरीका है बनावट लिंक स्कैम, यानी फेक लिंक स्कैम। स्कैमर्स आपके फ़ोन पर एक एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। इस मैसेज में एक बहुत ही डराने वाली बात लिखी होती है, जैसे आपका बैंक अकाउंट आज रात ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत अपनी केवाईसी अपडेट करें, या फिर आपका 50,000 रुपये का इनकम टैक्स रिफंड आ गया है, इस लिंक पर क्लिक करके क्लेम करें। जैसे शेयर बाजार में लोग डर कर पैनिक सेलिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ स्कैमर्स आपके अंदर एक खौफ पैदा करते हैं। आप डर जाते हैं कि कहीं मेरा अकाउंट बंद ना हो जाए और आप घबराहट में उस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। वो लिंक आपको एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाती है जो बिल्कुल आपके असली बैंक की वेबसाइट जैसी दिखती है। आप वहाँ अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कार्ड की डिटेल्स डाल देते हैं और बस खेल खत्म। आपकी सारी सीक्रेट जानकारी उन फ्रॉड लोगों के पास पहुँच जाती है। कभी भी किसी एसएमएस या व्हाट्सएप पर आई हुई अनजान लिंक पर क्लिक मत कीजिए। अगर आपको सच में लगता है कि बैंक का कोई काम है, तो सीधे अपने बैंक की ऑफिशियल ऐप खोलिए या खुद बैंक की ब्रांच में जाकर बात कीजिए। स्कैम का तीसरा तरीका है ओटीपी और यूपीआई पिन स्कैम, जिसे हम कस्टमर केयर फ्रॉड भी कहते हैं। इसमें आपको एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। सामने वाला इंसान बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बिल्कुल पढ़े लिखे अधिकारी की तरह आपसे बात करता है। वो कहता है कि मैं आपके बैंक के हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, आपके एटीएम कार्ड की वैलिडिटी खत्म हो रही है,
या आपके अकाउंट में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है। वो आपको बातों में उलझाता है और आपसे कहता है कि आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन ओटीपी आया है, वो बता दीजिए ताकि हम आपका अकाउंट सुरक्षित कर सकें। दोस्तों, दुनिया का कोई भी बैंक, कोई भी असली ग्राहक सेवा कर्मचारी आपसे कभी भी आपका ओटीपी, आपका यूपीआई पिन या आपके एटीएम कार्ड की कोई भी जानकारी नहीं मांगता। ये सीक्रेट जानकारी आपके घर की चाबी की तरह है। क्या आप किसी अनजान राह चलते इंसान को अपने घर की चाबी देंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो फिर फोन पर किसी भी इंसान को अपना ओटीपी क्यों बताना है? आपको अपनी ये जानकारी किसी भी हाल में शेयर नहीं करनी है। चौथा और युवाओं को सबसे ज़्यादा फंसाने वाला तरीका है फेक शॉपिंग स्कैम। आप सोशल मीडिया चला रहे हैं और अचानक आपके सामने एक विज्ञापन आता है। उसमें दिख रहा होता है कि 60,000 रुपये का आईफोन या कोई बहुत ही महंगा ब्रांडेड जूता सिर्फ 5,000 रुपये में मिल रहा है। आपको लगता है कि वाओ, ये तो बहुत बड़ी लूट है। आप उस विज्ञापन पर क्लिक करते हैं। वो वेबसाइट बिल्कुल असली जैसी लगती है। वो आपसे एडवांस पेमेंट भी मांगते हैं। आप तुरंत अपना कार्ड स्वाइप करके या यूपीआई से पैसे भी पे कर देते हैं। लेकिन उसके बाद ना तो आपके घर पर कभी कोई सामान आता है और ना ही उस सेलर से कोई संपर्क हो पाता है। वो वेबसाइट कुछ दिनों में ही इंटरनेट से गायब हो जाती है। जब भी आपको इंटरनेट पर कोई महंगी चीज़ बहुत ज़्यादा भारी छूट पर मिल रही हो, तो समझ जाइए कि वहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। हमेशा जानी मानी और भरोसेमंद ई कॉमर्स वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी बात को थोड़े में समझे तो बात बहुत ही सीधी सी है। ऑनलाइन पेमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत ही सुरक्षित है, मगर आप थोड़ी सावधानी बरतें। कोई भी अनजान क्यूआर कोड स्कैन मत कीजिए। किसी भी डराने वाली, लालच देने वाली अनजान लिंक पर क्लिक मत कीजिए। अपना ओटीपी, यूपीआई पिन या बैंक की गोपनीय जानकारी अपनी परछाई को भी मत बताइए और इंटरनेट पर मिल रहे भारी डिस्काउंट के झांसे में मत आइए। अगर आप सिर्फ ये कुछ बेसिक नियम याद रखेंगे, तो ऑनलाइन की इस दुनिया में आपका पोर्टफोलियो, आपका इन्वेस्टमेंट और आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी हमेशा सुरक्षित रहेगी। कोई भी साइबर ठग आपके खून पसीने की कमाई को हाथ तक नहीं लगा पाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस वीडियो ने आपको साइबर सुरक्षा को लेकर बहुत जागरूक किया होगा। अगर आपको लगा हो कि आज आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों और अपने हर उस दोस्त के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए जो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करता है। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी भर की कमाई को लूटने से बचा ले। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी कोई ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड करने की कोशिश की गई है। मैं आपके एक्सपीरियंस पढ़ने का इंतजार करूंगी। ऐसे ही शानदार काम के कल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। मैं हूं नंदिता और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए डिजिटल दुनिया में सतर्क रहिए, अपनी वेल्थ को सुरक्षित रखिए और समझदारी से काम लीजिए। अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।